राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल राम कथा का अध्याय 8 का सीता की खोज के प्रश्न उत्तर और नए शब्द जो इस पाठ में आए हैं उनके अर्थ। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर स्टडी, सो बी विद मी एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ हैं, जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है विलंब। विलंब का मतलब होता है देर। पगडंडी। पगडंडी का मतलब होता है खेत या जंगल से आने जाने का जो पतला और कच्चा रास्ता होता है उसको हम पगडंडी बोलते हैं। अनिष्ट। अनिष्ट मतलब अमंगल या अहित, किसी का अहित करना यानी किसी का अनिष्ट करना। क्रुद्ध, नाराज। कटु, कड़वा। संदेह, शक। उल्लंघन। उल्लंघन का मतलब होता है आज्ञा के विपरीत काम करना। मौन, चुप। विलीन। विलीन का मतलब होता है गायब होना या अदृश्य होना। स्तब्ध, जड़ या अचेतन। अगला है शून्य। शून्य मतलब जहाँ कुछ न हो, एकांत स्थान। लुप्त, गायब हो जाना। विक्षिप्त, पागल या संकीर्ण। परिहास, व्यंग्यपूर्ण हंसी। ढाढ़स, सांत्वना देना। मृग, हिरण। प्रयोजन, काम। वेणी, जूड़ा। अवरोध, रुकावट। निर्वासित, देश निकाला। आवभगत, स्वागत सत्कार। तृप्त, संतुष्ट होना। विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत शक्तियों वाला, जिसमें अद्भुत शक्तियां हो वो विलक्षण कहलाता है। तो बच्चों, आगे हम जानेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, राम वापसी में एक पल भी विलंब क्यों नहीं करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, राम ने मारीच की माया को देख लिया था और वे सीता के लिए बहुत ही चिंतित थे कि कहीं अकेला पाकर राक्षस उन्हें मार न डाले, इसलिए वे कुटिया तक पहुंचने में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण से क्रुद्ध क्यों थे, यानी कि राम लक्ष्मण से नाराज क्यों थे? तो राम लक्ष्मण से क्रोधित इसलिए थे क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए कुटिया में छोड़ा था और वे सीता को वहां अकेला छोड़कर जंगल में आ गए थे। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने कुटिया छोड़कर आने का क्या कारण राम को बताया? इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने राम से कहा कि वे देवी सीता के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सहन नहीं कर पाए। अंततः उन्हें राम की सहायता के लिए कुटिया छोड़कर आना ही पड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, राम की बेचैनी का क्या कारण था? राम की बेचैनी का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, राम की बेचैनी का कारण सीता थी, क्योंकि राम जितना कुटिया के पास आते जा रहे थे और बार बार सीते सीते पुकार रहे थे, परंतु उत्तर में उन्हें हर बार खामोशी ही मिली थी और यही उनके बेचैनी का कारण था। बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें नंबर प्रश्न पर। राम ने सीता का पता किससे पूछा? राम ने सीता का पता किससे पूछा? तो इसका उत्तर है, राम ने सीता का पता सबसे पहले गोदावरी नदी से पूछा, उसके बाद पंचवटी के एक वृक्ष से, हाथी से, शेर से, फूलों से, पत्थरों और चट्टानों से भी उन्होंने सीता का पता पूछा। अगला प्रश्न है, सीता को कुटिया में न पाकर राम की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर है, सीता को न पाकर राम बहुत व्याकुल हो गए और रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था और वे अपनी सुध-बुध भुला बैठे। आगे चलते हैं बच्चों। वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण की नजर किस पर पड़ी? तो इसका उत्तर है, वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण की नजर टूटे हुए रथ और मरे हुए सारथी और वृद्ध घोड़ों पर पड़ी। अगला प्रश्न है, सीता के अपहरण की सूचना राम को किसने दी और इसे अपनी भाषा में विस्तारपूर्वक लिखो। तो आपका उत्तर है, सीता के अपहरण की सूचना राम को पक्षीराज जटायु ने दी। जटायु ने कहा कि सीता को रावण उठा ले गया है और मेरे पंख भी उसी ने ही काटे हैं। मैंने रावण से युद्ध किया, उसका रथ, सारथी और घोड़ों को मार दिया, परंतु मेरे पंख कटने की वजह से मैं देवी सीता को नहीं बचा सका। और जो जटायु था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी ये दी थी कि रावण उन्हें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। हमारा एक प्रश्न ये भी बनता है। तो
आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कबंध कौन था और वह कैसा दिखता था? तो इसका उत्तर है कबंध एक विशालकाय राक्षस था। मोटे मांसपिंड जैसा बहुत डरावना था। उसकी गर्दन नहीं थी, सिर्फ एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे और जीभ सांप की तरह लंबी और लपटपाती थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो वह बहुत ही डरावना था। तो अगला प्रश्न है हमारा, जटायु ने कौन सी महत्वपूर्ण सूचना राम को दी? जटायु ने राम से कहा था कि रावण सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। यही महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने राम को दी और इसी वजह से राम को यह सांत्वना मिल गई थी कि हमें अब अपना लक्ष्य दक्षिण दिशा की तरफ ही करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सूचना जटायु ने राम को दी थी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कबंध ने राम लक्ष्मण की सहायता किस प्रकार की? कबंध चूंकि एक राक्षस था लेकिन फिर भी उसने राम लक्ष्मण की सहायता की। वो किस प्रकार की, चले जानते हैं। कबंध ने राम लक्ष्मण को बताया कि वे ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव से मदद का आग्रह करें, क्योंकि उनके पास विलक्षण शक्ति वाले वानरों की सेना है जो कि माता सीता को खोजने में उनकी मदद आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी और इसके बाद कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है हमारा, पंपा सरोवर के पास किसका आश्रम था? पंपा सरोवर के पास किसका आश्रम था? तो आपका उत्तर है पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम था। अगला प्रश्न है, पंपा सरोवर की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है पंपा सरोवर एक प्राकृतिक सौंदर्य पंपा सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था, बहुत ही सुंदर और दर्शनीय था। लता कुंज से घिरा हुआ था और उस सरोवर का पानी बहुत ही मीठा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका अगला सवाल है, शबरी कौन थी और वो कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी और वह मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहती थी। अगला सवाल है, शबरी ने राम लक्ष्मण की आवभगत कैसे की? आवभगत कहते हैं बच्चों स्वागत सत्कार। जैसे कोई हमारे घर में गेस्ट लोग आते हैं तो हम उनका किस तरह वेलकम करते हैं, इसी को आवभगत कहते हैं। तो इसका उत्तर है शबरी राम लक्ष्मण को देखकर पहले तो बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि वो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी बहुत वर्षों से। उनकी खूब सेवा की, खाने को मीठे मीठे फल दिए और रहने के लिए जगह दी और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव भी दिया, जिससे राम को सीता के खोजने का जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो उन्होंने कदम उठाया था, वो उनका दृढ़ संकल्प और भी सुदृढ़ हो गया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे का एक वाक्य है जो आपको बताना है कि यह वाक्य किसने किससे कहा। तो वाक्य कुछ इस तरह है, आप आदर्श पुरुष हैं और आपको धैर्य रखना चाहिए। तो इसका उत्तर है, यह वाक्य लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा। जब राम सीता के विरह में बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, रोने लगे थे, बहुत ही अधीर हो गए थे और लक्ष्मण से बार बार कह रहे थे कि तुम अयोध्या लौट जाओ, मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप आदर्श पुरुष हैं और आपको धैर्य रखना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके सीता की खोज के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।